सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जो अभी चल रही है। तो ये जो यात्रा जो निकाली जाती है उसका जो इतिहास है और उस यात्रा से जो प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने भी समझना जरूरी है। क्योंकि ये केवल यात्रा नहीं होती है, बल्कि यह लोगों के मन और मस्तिष्क में परिवर्तन करने के उद्देश्य को लेकर जो लीडरशिप करने वाले जो व्यक्ति है, जो कार्यकर्ता है, लोग हैं, वो उस उद्देश्य को लेकर चलते हैं ताकि लोगों के मन और मस्तिष्क में परिवर्तन किया जा सके। और यात्रा का प्रेशर तो शासक वर्ग पर या जो व्यवस्था है उस पर पड़ता ही पड़ता है। चाहे जो शासक है कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन यात्रा का प्रेशर तो पड़ता ही है। इसलिए टॉपिक रखा प्रेशर ऑफ द ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा। तो यात्रा के इतिहास में अगर हम देखें तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास में तो तथागत बुद्ध ने यात्रा निकाली थी। आप बुद्ध की अगर अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो उसमें या उनके सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें ये जरूर आता है वाक्य कि तथागत बुद्ध अपने 500 भिक्षुओं के साथ राजपथ पर जा रहे थे या राजगृह जा रहे थे, वैशाली जा रहे थे, और फिर वो जेतवरा में ठहरे। जो अलग अलग विहार जो दानदाता थे, जिन्होंने तथागत बुद्ध को वो दान में दिए हुए थे, उन विहारों में वो ठहरते थे। लेकिन किसी भी सूत्र में आप देखिए तो उसमें ये लिखा रहेगा कि तथागत बुद्ध अपने 500 भिक्षुओं के साथ जा रहे थे। अब ये जो 500 भिक्षुओं के साथ जा रहे थे, तो ये तो डेली जाते थे, तो ये क्या था? ये यात्रा ही थी। और वो ऐसी यात्रा थी जो ब्राह्मणवाद की जो मानसिकता लोगों में बैठी हुई थी, मन मस्तिष्क में बैठी हुई थी, उस ब्राह्मणवाद की मानसिकता को हटाने के लिए वो सारा यात्रा चलाई जा रही थी। अब ऐसे ही तो घर बार छोड़ के नहीं निकलेंगे ना, एक उद्देश्य लेकर चल रहे थे तथागत बुद्ध, और उसके लिए उन्होंने संघ का निर्माण किया और उस संघ के साथ वो पूरी यात्रा निकालते थे। तो प्राचीन इतिहास में सबसे अगर यात्राओं का जो अगर इतिहास देखा जाए तो तथागत बुद्ध ने वो यात्रा निकाली और ब्राह्मणवाद को खत्म करने का काम किया। तो तथागत बुद्ध ने जो यात्रा निकाली या जो यात्राएं निकाली जाती है, यह लोकतांत्रिक राज्य में परिवर्तन करने का एक हथियार है यात्रा। लोकतांत्रिक राज्य में आप यात्राओं के माध्यम से लोगों के मन मस्तिष्क में परिवर्तन करके सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं या व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए चाकू, छुरी, तलवार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और तथागत बुद्ध ने भी उस समय यात्रा के माध्यम से ही इस व्यवस्था में परिवर्तन करने का अभियान शुरू किया था। तो इस आधार पर भी इस बात से एक और बात साबित होती है, जो बोलते बोलते समझ भी आई, कि इस यात्रा से एक बात सिद्ध होती है कि तथागत बुद्ध के समय में जो गण व्यवस्था थी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया में सबसे पहले हमारे देश में थी। इस बात को इस यात्रा के माध्यम से भी साबित किया जा सकता है कि लोकतंत्र में यात्रा हथियार का काम करती है। ये लोकतांत्रिक तरीका है यात्राओं के माध्यम से मन मस्तिष्क में परिवर्तन करना। तथागत बुद्ध ने वैसा ही किया। खैर, तो तथागत बुद्ध के समय की बात है, लेकिन हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि वर्तमान में जो मेश्राम जी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चला रहे, तो इसका प्रेशर शासक वर्ग पर पड़ना ही पड़ना है। आप देखिए कि जब अंग्रेज शासक थे तब गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाई थी। जब नमक के ऊपर टैक्स लगाया था तो गांधी जी ने उसे मुद्दा बनाया और दांडी यात्रा चलाई। तो ये जो दांडी यात्रा भी चलाई तो अंग्रेज शासक होने के बावजूद उनके ऊपर प्रेशर तो आया, क्योंकि यात्रा से क्या होता है कि यात्रा से एक तो जो लीडरशिप है वो इस्टेब्लिश होती है, दूसरा समर्थकों की संख्या बढ़ती जाती है, तीसरा कि आप जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं वो उद्देश्य लोगों तक पहुंचता है, उसके पीछे के कारण क्या है उसको जानने का अवसर लोगों को मिलता है। तो 1930 में यह दांडी यात्रा गांधी जी ने चलाई थी। समर्थन तो मिला, प्रयास करेंगे और समर्थन नहीं मिलेगा ऐसे कैसे होगा?
प्रयास किया, समर्थन मिला, प्रेशर तो बनता ही है। फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी रथ यात्रा निकाली थी। अब जो रथ यात्रा निकाली थी उनका उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन उन्होंने यात्रा निकाली तो लोगों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा। आप इसको नकार नहीं सकते कि लोगों के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव पड़ा। और जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी उस उद्देश्य को भी उन्होंने प्राप्त किया, चाहे शासन में कोई भी, सत्ता में कोई भी रहा हो। तो ये जो यात्राओं का जो इतिहास है, इन यात्राओं के इतिहास से ये सबक सीखने को मिलता है कि इसका व्यवस्था के ऊपर, शासक जाति के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, इसको रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप अगर यात्रा सही उद्देश्य के लिए निकाल रहे हैं और लोगों को उस यात्रा का वास्तविक महत्व समझा रहे हैं तो जरूर उस यात्रा का प्रभाव पड़ता है। अब राहुल गांधी जी ने भी यात्रा निकाली थी, लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जो वर्तमान में जो बेसिक मुद्दे हैं, जो काम विपक्ष ने करना चाहिए, उस उद्देश्य को लेकर तो राहुल गांधी जी ने तो यात्रा निकाली नहीं थी। ना ईवीएम के मुद्दे पर बात की, सबसे बड़ा मुद्दा तो ईवीएम का मुद्दा है, ईवीएम के मुद्दे पर बात नहीं की, बहुजनों के मुद्दों पर बात नहीं की। जो कॉमन मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी, गरीबी, तो वो तो इंदिरा गांधी जी की समय से चला आ रहा है, कांग्रेस तो इतने साल रही, फिर भी गरीबी तो ख़त्म हुई नहीं। तो वही घिसा पीटा राग अलापने से कोई यात्रा सफल तो होने वाली थी नहीं। हाँ, जो भी समर्थक है थोड़े बहुत तो उन्होंने यात्रा में साथ सहयोग किया, लेकिन जो यात्रा का एक विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसा मैंने अगर गांधी जी का बात बताई, दांडी यात्रा निकाली, उसका प्रभाव पड़ा पूरे भारत पर। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, उसका भी प्रभाव पड़ा। वामन मेश्राम जी जो ईवीएम की यात्रा निकाल रहे, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। राहुल गांधी जी का तो वो यात्रा आई गई हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। तो यात्रा निकालने पर लोगों के मन मस्तिष्क में वो बात बैठनी चाहिए। तो ये जो वामन मेश्राम जी जो ईवीएम के विरोध में जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं और फिर केवल निकाल नहीं रहे बल्कि पूरे सबूतों के साथ सारी जानकारी उसमें दे रहे, तो लोगों के मन मस्तिष्क में वो बात बैठती जा रही है और इसका प्रेशर भारत के शासक वर्ग पर 200% पड़ रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि 200% इसका प्रभाव शासक वर्ग पर पड़ रहा है और उसी प्रेशर का नतीजा है जो भारत में आपको तमाम विभिन्न घटनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये ईवीएम की यात्रा जो निकल रही है, इससे तो बीजेपी पूरे भारत में नंगी होती जा रही है, या बीजेपी पूरे भारत में उसके कपड़े उतर रहे हैं, वामन मेश्राम जी उसके कपड़े उतार रहे हैं, तो आखिर उसको छुपाया कैसे जाए, उससे बचा कैसे जाए। तो भारत में ये तमाम जो घटनाएं जो है वो घटनाएं उस प्रेशर का ही नतीजा है। उनका तो शुरू से हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यही सब चलते आ रहा है। लेकिन इन सारी बातों में से भी निकलकर जो परिवर्तन यात्रा चल रही है या चलाई जा रही है, उसका संपूर्ण भारत की जनता पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। लोगों को अब समझ में आ रहा है, आप लोगों की मानसिकता को डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। लोगों में जो जागरूकता आई है तो उसको अब दूसरे तरफ मोड़ना इतना आसान काम नहीं रहा है, ये जागृति का परिणाम है। इसलिए ये जो भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रही है, इस परिवर्तन यात्रा को हमें हर हाल में साथ सहयोग करना है। तो इतनी ही बात मैं आप लोगों से करना चाहता था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मिलवासी।